हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो ए में देखिए हमारे पास देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 900 रुपीज और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1080 रुपीज। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आप लोग जानते होंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पर हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो जिस प्राइस पर हम लोग कुछ भी खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर किसी चीज को सेल कर देते हैं वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आप देखो, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपीज, सेलिंग प्राइस 1080 रुपीज। तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस, आप साफ देख सकते हैं सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट या गेन कह लो। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर गेन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ गेन लिखा गया है तो गेन ही हम लोग लिखते हैं। तो गेन कितना हो रहा है ये कैसे मिलेगा, तो देखो गेन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखो कितना है, रुपया 1080, कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपया 900। ठीक है, अब बस माइनस कर देना है इन दोनों को, तो माइनस करके देखो हमें क्या मिलता है, 1080 से 900 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 रुपीज। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से 180 रुपीज मिलेगा। अब क्या कहा गया है, गेन परसेंट, गेन तो हमें मिल गया, अब गेन परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हमारा होता है, गेन परसेंट, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो गेन या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, गेन और लॉस याद रखिएगा, गेन और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगा। इसीलिए जब हम लोग गेन परसेंट फाइंड करेंगे या लॉस परसेंट, तो ऊपर देखो गेन रहेगा, नीचे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ देखो गेन कितना है 180 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखो क्या मिलता है, ये दो जीरो कैंसिल, 9 से 180 कैंसिल होगा, 9 2 से 18 और 0 20, तो गेन परसेंट कितना मिला 20%। ठीक है, यहाँ गेन परसेंट कितना मिला हमें 20%। बी का देखिए, बी में कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 2400, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 2250। तो यहाँ देखिए क्या हमें मिलेगा, कॉस्ट प्राइस 2400 है, सेलिंग प्राइस 2250। क्या ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें लॉस होगा। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो हमें लॉस होगा। देखो ना, अगर जनरली आप समझो, किसी भी चीज को अगर हम लोग ज्यादा पैसे देकर खरीदते हैं, ठीक है, और उसे कम में हम लोग सेल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें लॉस ही होगा। ठीक है, उसी चीज को आप यहाँ अप्लाई करो कि कॉस्ट प्राइस यानी हम लोग 2400 में किसी चीज को परचेज कर रहे हैं और इसी को हम लोग सेल कर देते हैं 2250 में, है ना, ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो हमें लॉस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉस होता है, और लॉस कितने का होगा ये कैसे मिलेगा, तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपया 2400 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, रुपया 2250।
50। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे, देखो 2400 से 2250 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 2400 एंड 2250 माइनस करेंगे 051। ठीक है, रुपया 150। तो कितने का लॉस हो रहा है, देखो लॉस 150 रुपीज हो रहा है। अब हमें लॉस परसेंट फाइंड करने को कहा गया। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा था ना लॉस एंड गेन ये दोनों कॉस्ट प्राइस पे होंगे, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा। इस चीज को याद रखना कि लॉस एंड गेन दोनों कॉस्ट प्राइस पर होंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है 150 और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ देखो 2400 मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो अब यहाँ कैंसिल कर देना है, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो 100 के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर देखो 150 है, नीचे 24 है। 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 5 15 50 होगा ऊपर, और नीचे 3 8 24। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे 4 होगा, 2 4 8 और ऊपर आपका 2 से कैंसिल होगा तो 25। यानी कितना हमें आंसर मिला 25/4%। ठीक है, लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट 25/4%। इसे ये फ्रैक्शन में हमें मिला है, इसे हम मिक्स नंबर में चेंज कर लेते हैं या डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 4 6 24, 1 रिमाइंडर रहेगा तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे 4%। ठीक है, 6 1/4%। नेक्स्ट देखिए सी में कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज और सेलिंग प्राइस 850 रुपीज। यहाँ क्या देखो, यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है 750 रुपीज है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है 850 रुपीज। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें गेन मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 850 रुपीज। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस 850 और कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसीलिए हमें यहाँ गेन हो रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है देखो, ठीक है कितने का फायदा हो रहा है, रुपया 850 माइनस 750, यहाँ हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। देयरफॉर गेन परसेंट। गेन परसेंट हमें क्या मिलेगा, गेन फॉर्मूला पहले लिखते जाना है, इससे क्या होगा कि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, गेन कितना हुआ है रुपया 100, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस देखो 750 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैंसिल करते हैं 0 0, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से 75 3 टाइम्स जाएगा और 25 से 100 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 25 4 100 होता है। अब देखो कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रुपये रुपये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 अपॉन नीचे रह गया 3, 40/3% हमें मिला। तो गेन परसेंट कितना मिला 40/3%। इसे मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 1 3 और फिर 3 3 9, 13 1/3% हमें मिलेगा आंसर। ठीक है, 13 1/3। नेक्स्ट देखिए डी में हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 10,200, सेलिंग प्राइस 8,670। यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लॉस होगा। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 10,200। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 8,670। ठीक है, तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे 10,200 से 8,670 को, 10,200 और माइनस 8,670, 0 से 0 जाएगा, 10 से
आपका 7 जाएगा तो 3, 1 से 6 जाएगा तो सॉरी 11 से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ 9 रह गया, 9 से 8 जाएगा तो 1, 15 रुपया 1530 यानी 1530 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है 1530 और कॉस्ट प्राइस कितना है 10,200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नंबर्स कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आप देखो ऊपर 1530 है, नीचे 102 है। अगर इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9, 3 4 34 टाइम्स जाएगा नीचे, और ऊपर आपका 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 15, 3 1 3 और 0 510। फिर से अब 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 17 टाइम्स जाएगा, और 2 से ये हमारा जाएगा 2 2 4, 2 5 10, 2 5 255। फिर से 17 से कैंसिल होगा 255, 17 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा एंड 5। ठीक है, 15 टाइम्स जाएगा, तो यानी हमें कितना मिलता है, और यहाँ परसेंट नहीं आएगा, यहाँ नीचे आएगा परसेंट, 15%, यानी लॉस परसेंट कितना मिल रहा है 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अ शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट्स बार्स एट 15 रुपए ईच। ठीक है, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर रुपया 525। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही मेड। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ, एक शॉपकीपर है, उसने 30 चॉकलेट्स बार्स परचेज किए हैं। ठीक है, कितने 30 चॉकलेट्स बार्स एट 15 रुपए ईच। इस चीज को समझो, 30 चॉकलेट्स का कॉस्ट नहीं दिया गया है आपको, कहा गया है कि 30 चॉकलेट्स परचेज किए गए हैं, लेकिन 15 रुपए ईच यानी एक चॉकलेट का कॉस्ट। ठीक है, 15 रुपए ईच यानी एक चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपीज है, और उसके बाद उसे सोल्ड कर दिया गया है 525 रुपीज में। सारे चॉकलेट्स को बेच दिया गया है 525 रुपीज में। तो यहाँ पूछा गया है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कितना प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने को हमें कहा गया है। तो आप देखो कि यहाँ कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं गया है, सिर्फ एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना। चॉकलेट 15 रुपीज ईच यानी हर एक चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपीज है। तो अगर एक चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपीज है तो 30 चॉकलेट्स का कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, 1 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपीज। अगर 1 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट्स उसने खरीदे हैं, है ना, 30 चॉकलेट्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट्स कितना हो जाएगा, 30 चॉकलेट्स का कॉस्ट 15 इंटू 30, क्योंकि एक का कॉस्ट 15 है और सभी के कॉस्ट आपको कहा गया है कि हर एक चॉकलेट का कॉस्ट 15 रुपीज है। तो 30 का आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 30 इंटू 15। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू 15 तो यहाँ हमें मिलता है 15 3 45 एंड 0 450 रुपीज। ठीक है, तो 30 चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है 450 रुपीज, और सेलिंग प्राइस देखो दिया गया, सोल्ड ऑल ऑफ देम, सभी को उसने सेल कर दिया है 525 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है रुपया 525। यहाँ आप देखो कॉस्ट प्राइस 450 है, सेलिंग प्राइस 525 है। ठीक है, यानी इसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 525 से माइनस कर देंगे 450 को। ठीक है, 525 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 450 है, माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा यहाँ
यहाँ हमें मिलेगा 5, यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 525 450, 5 मिलेगा और यहाँ से 12 से 5 जाएगा 7 और यहाँ 4 रह गया तो 440 यानी 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसे। और यहाँ क्या क्या कहा गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें मिला है यहाँ 75, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 450 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, रुपया 75 है तो रुपया भी हम लोग लिख लेंगे। अब रुपया कैंसिल हो गया और यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब आप देखो ऊपर 75 है, नीचे 9 है, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 से ये कैंसिल होगा 25। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास रह गया 25 इंटू 2, कितना मिलेगा, 25 इंटू 2 50 और नीचे 3 यानी 50/3%। और इसे अगर मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो 16 1/3%, नहीं 16 2/3, 182। ठीक है, 16 2/16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3% आया आंसर। ठीक है, 3 देखिए, अ मैन बाइज अ रेडियो सेट फॉर रुपया 900, ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर रुपया 972, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या कहा गया, एक आदमी ने एक रेडियो सेट परचेज किया है 900 रुपीज में। ठीक है, 900 रुपीज में उसने रेडियो सेट परचेज किया है, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 900 रुपीज, और उसने उसे सेल कर दिया है 972 में। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा रेडियो का। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आपको पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस रेडियो का हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो का कॉस्ट प्राइस हो गया रुपया 900। सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो, देखो रेडियो का सेलिंग प्राइस है रुपया 972। अब आप यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 900 है, सेलिंग प्राइस 972 है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो देखो यहाँ प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 970। अब कितना होगा उसके लिए माइनस करना होगा, तो प्रॉफिट 972 माइनस रुपया 900। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा रुपया 72, यानी 72 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हुआ है 72 रुपीज का और कॉस्ट प्राइस है 900 रुपीज, 900। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 0 देखो 100 के पास है, 2 0 9 के पास है, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ रुपया भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से 72 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 8% का। ठीक है, 8% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर गुप्ता परचेजेस अ हाउस फॉर रुपया 2,50,000 एंड स्पेंड्स रुपया 50,000 ऑन रिपेयर्स। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपया 4 लाख, फाइंड हिज गेन परसेंट। यहाँ क्या कहा गया है कि मिस्टर गुप्ता ने एक हाउस परचेज किया है, ठीक है, कितने की, तो 2,50,000 रुपीज की, और उस पे उन्होंने स्पेंड किया है 50,000 रुपीज उसके इस रिपेयर पे। ठीक है, हाउस के रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं 50,000 रुपीज, उसके बाद उन्होंने उसे सेल कर दिया है 4 लाख में। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि उसका गेन परसेंट, उससे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो आप देखो कि उन्होंने जो हाउस परचेज किया है वो 2,50,000 रुपीज का है। ठीक है,
और उस पे उन्होंने 50,000 रिपेयर में खर्च किए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप परचेस करो और उस पे जो भी एक्स्ट्रा खर्च आता है वो उसी में ऐड हो जाएगा। तो हाउस का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस देखो, हाउस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हाउस का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रुपया 2,50,000 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा उसके रिपेयर पे जो खर्च हुआ है, रिपेयर पे कितना खर्च हुआ है 50,000 रुपीज, ठीक है। और अगर ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3 लाख रुपीज, यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हाउस का 3 लाख रुपीज, और सेलिंग प्राइस दिया गया है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 3 लाख है, सेलिंग प्राइस 4 लाख है, 4 लाख ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी इसे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ मिलेगा हमें रुपया 4 लाख माइनस रुपीज 3 लाख, ठीक है। और माइनस करने से यहाँ मिलता है हमें रुपया 1 लाख, यानी 1 लाख का उसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें परसेंट में कहा गया है ना, देखो फाइंड इज गेन परसेंट, परसेंट में फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या मिलेगा, प्रॉफिट अपॉन, फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें मिला है यहाँ 1 लाख रुपीज, रुपया 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस है 3 लाख, कॉस्ट प्राइस है 3 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 लाख और नीचे 3 लाख, सभी के दोनों के पास सेम जीरो है, सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, और रुपीज रुपीज भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमें मिलेगा 100/3%, ठीक है। और अगर इसे मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 33/1/3%, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।